मेरा नाम विकास यादव और आपका प्यारा सा चैनल फार्मा जरूरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर बी फॉर्म, आफ्टर डी फॉर्म या आफ्टर एम फॉर्म करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेडिकल कैसे खोल सकते हैं। इस विषय में मैं आपको कंप्लीटली आपको अच्छे से जानकारी दूंगा और जितनी पॉसिबिलिटी होगी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आइए हम बात करते हैं बी फॉर्म, डी फॉर्म और एम फॉर्म के बारे में। तो बेटा जो डी फार्मा होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। इसके बाद बी फार्मा की बात करें तो 4 साल का कोर्स होता है और आफ्टर बी फार्मा के बाद आप लोग एम फार्मा कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि डी फार्मा क्या है, बी फार्मा क्या है या एम फार्मा क्या है। प्रश्न ये है कि इसके बाद ये जो कोर्स है ये करने के बाद हम मेडिकल खोल सकते हैं या हॉस्पिटल खोल सकते हैं या नर्सिंग होम खोल सकते हैं या क्लिनिक खोल सकते हैं। काफी ऐसे बच्चे रूल एंड रेगुलेशन लेके आते हैं जो पीसीआई ने दिए हैं, जिसमें एक पुराना रूल 2015 में दिया गया है कि आफ्टर बी फॉर्म करने के बाद बच्चे 3 महीने किसी एमबीबीएस डॉक्टर के अंडर में या रजिस्टर्ड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, प्रैक्टिशनर जो होते हैं, उनके अंदर 3 मंथ वर्क करके क्लिनिक खोल सकते हैं। ऐसा प्रावधान 2015 रेगुलेशन जो पीसीआई के द्वारा राजपत्र में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद वो राजपत्र हमने भी पढ़ा है, उस राजपत्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि बच्चे आफ्टर बी फार्मा के क्लिनिक खोल सकते हैं। फिर मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये अफवाह चल रही है कि आफ्टर बी फार्मा करने के बाद बच्चे हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल सकते हैं। पहला तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आप पीसीआई की साइट पर जाइए, वहां से 2015 एक्ट निकाल लीजिए और उसको पढ़िए अच्छे से। आप जो न्यूज में अपडेट आती रहती है, जो आप लोगों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है या फेसबुक के माध्यम से जो चीज़ें आ रही हैं, ये सभी चीज़ें बेबुनियाद हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आफ्टर बी फार्मा करने के बाद बच्चे क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम खोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया क्लियर। स्पष्ट रूप से लिखा है कोई भी बी फार्मा करने के बाद चाहे तुम 3 महीने, चाहे आप 1 साल, 5 साल, 10 साल तक किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ प्रैक्टिस करने के बाद आप हॉस्पिटल, क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। और ये जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो चीजें आती है वो बेबुनियाद है, उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अब बात करते हैं कि जो क्लिनिक होती है या हॉस्पिटल को खोल कह सकते हैं बी फॉर्म वाले, ये प्रावधान है, खोल सकते हैं। इसका मैं आपको उत्तर दूंगा इसका कि कैसे खोल सकते हैं। अगर बी फार्मा के बाद अगर आप क्लिनिक खोलते हैं, अगर आपके ऊपर छापा पड़ता है, कोई केस बिगड़ता है, जो एक झोला छाप डॉक्टर होता है उसी के दायरे में आप लोग आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका जो दायरा होगा वो झोला छाप के बराबर होगा। क्लियर आपको कर दिया मैंने। अब बात करते हैं कि ये चीज प्रोसेस होती कैसे है या कैसे खोल सकते हैं इसको। तो मैं आपको बता दूं, क्लिनिक खोलने के लिए सिर्फ 4 लोगों के पास अथॉरिटी है। कितने लोगों के पास? 4 लोगों के पास। पहला होता है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो यूनानीपैथी है उसके अंतर्गत। सेकेंड होता है BHMS जो ह्यूमोपैथी है। एक होता है BMS
आयुर्वेदियोपैथी है, और फाइनल है एमबीबीएस। तो ये 4 लोग होते हैं जिनकी सिर्फ अथॉरिटी होती है क्लिनिक खोलने के लिए। इसके अंदर भी काफ़ी बॉन्डिंग होती है, जैसे होम्योपैथी का बात करते हैं तो वो होम्योपैथी जो मेडिसिन होगी उन्हीं के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीएमएस की बात करते हैं तो सिर्फ आयुर्वेद वाली दवाइयों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमबीबीएस जो होता है वो सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन की ही प्रैक्टिस कर सकता है। सेकंड होता है कि काफी हमने देखा है रूरल एरिया में कि जो बीएमएस होते हैं, बीएचएमएस होते हैं, वो बोतल चढ़ाते हैं या एलोपैथी मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। तो अगर वो भी अगर पकड़े जाते हैं ना, अगर सीओ वगैरह का छापा होता है, अगर वो लोग भी पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर भी केस हो सकता है, और होते हैं। काफी हमने ऐसे केस देखे कि बीएमएस डॉक्टर एक पकड़ा जाता है और वो बोतल लगाते हुए पकड़ा गया है, तो उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी पेशेंट के पास किसी को बोतल लगा दें। जब बीएमएस के पास अथॉरिटी नहीं है किसी पेशेंट को एलोपैथिक मेडिसिन दे दें, तो बी फार्मा या फार्मा डी फार्मा के पास भी अथॉरिटी नहीं होती किसी भी पेशेंट को आप ड्रिप लगा सकते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। रही बात, आप सिर्फ किसी भी डॉक्टर के पर्चे पे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ये सच्चाई है। आपको जिस लोगों ने गुमराह किया बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप अपने तरीके से किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देने के लायक नहीं है। ओनली ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग जो होते हैं उनको आप सिर्फ दे सकते हो किसी भी पेशेंट को। तो आपको बताया सिर्फ 4 लोगों के पास अथॉरिटी होती है जो सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं। अब बात करते हैं बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा वाला कैसे क्लिनिक खोल सकता है। इसके आप प्रावधान है, खोल सकता है। वो प्रावधान ये है, उसमें आप एज ए प्रैक्टिशनर नहीं होंगे। आप जो भी जिस भी स्टेट में है उस स्टेट से जो किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर को आप हायर कर लीजिए, उसके डॉक्यूमेंट्स लगवाकर आप जो भी प्रोसेस है हॉस्पिटल या मेडिकल सॉरी क्लिनिक खोलने की जो भी प्रोसेस हो जिस स्टेट में, वहाँ से आप कोई एक एमबीबीएस हायर करिए और उस एमबीबीएस डॉक्टर को अपने यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप उस हॉस्पिटल या क्लिनिक के ऑनर हो सकते हैं, लेकिन वहां पे आप डायरेक्टली मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप चेयरपर्सन बन सकते हैं, एमडी बन सकते हैं, लेकिन एक आप रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं बन सकते। आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो एक सच्चाई है। जो लोग इस चीजों पर गुमराह कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से फार्मेसी और फार्मेसी के फील्ड को कुछ ना कुछ हद तक नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये ऐसी चीजें समाज में फैला रहे हैं जिसका कोई जनाधार नहीं है, उसका जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी चीजों को मैं चाहता हूं, और मैं इस वीडियो को बनाने का जो मेरा तात्पर्य यही था कि जो चीज़ें ये चल रही हैं हमारे समाज में या हमारे इस फार्मेसी फील्ड में, उस चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे ये गलत फहमियां हो रही हैं उस फहमियों से बचा जाए। ठीक है, तो कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई भी फार्मासिस्ट हॉस्पिटल, क्लिनिक या नर्सिंग होम खोल सके। आप खोल सकते हैं यदि आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को हायर करते हैं। लेकिन हायर करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स लगा लिए। डॉक्यूमेंटेशन करना अलग चीज होती है, और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से किसी भी सेटअप को चलाना एक अलग तरीका होता है। तो मैं अपने वीडियो से बस यही आप लोगों को बताना चाहता था कि फार्मासिस्ट ओनली मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो
अच्छी लगी हो तो ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें।